Hello, welcome guys. I'm going to share next vlog about सितंबर वेलनेस रूटीन जो कि पूरा हो गया सितंबर। आज 1 अक्टूबर है और नया रूटीन भी मैंने डिज़ाइन किया, बट उससे पहले मैं शेयर करूँगा इस वीक क्या हुआ, इस ओवरऑल मंथ क्या हुआ, क्या चीज़ें अच्छी रहीं एंड इम्पैक्ट क्या निकल के आ रहा है उन चीज़ों का। So welcome again, welcome to all you lovely people. I am at my terrace. तो हर बारी कुछ ना कुछ लोकेशन चेंज करता रहता हूँ, सो कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। आज घर से ही रिकॉर्ड करूँगा बट आउटडोर में। सो जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। मेरा नाम वरुण नामदेव है और भोपाल में रहता हूँ। बेसिकली आई एम अ कंटेंट क्रिएटर और अभी मैं मेंटल हेल्थ और वेलनेस पे काफ़ी टाइम से स्टडी और कुछ काम कर रहा हूँ। तो ये पूरा सितंबर रूटीन उसी का पार्ट है। एंड अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हों तो आप पहले वो वीडियोस देख लो, ताकि आगे आप जो ये वीडियो देखोगे उसमें ट्रैक कर पाओ चीज़ों को और ईज़िली समझ में आ पाए। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है पुराने वीलॉग का, और या फिर आप चैनल पे देख सकते हो। यू कैन गेट इट ईज़िली। बाकी जो लोग मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हैं, सो आई विल स्टार्ट विद अ नोट जो मैंने जर्नलिंग करते टाइम पिछले महीने लिखा था। जर्नलिंग डायरी 2 सितंबर को मैंने लिखा था ये नोट। सो मैं पढ़ के बताता हूँ जल्दी। इट्स सितंबर नाउ. I was thinking to write down yesterday, but then I got tired due to cycling, so I skipped. But I'll try to keep journaling at least twice a week now on. So I recovered from insomnia after starting cycling in the end of the June, but again struggling to wake up early in the morning. Past week was full of emotional turmoils. A lot of betterment and good things also happened in last 3 months. So I hope things will be far better in the coming days. I'll make it, and I have to make it. Currently I feel lethargic, depressed, demotivated and lonely. Not a new thing for me. Sometimes anxiety also visits me. To deal with all these negative feelings, I am going to fix my routine again for this September, and I'm going to keep myself engaged and constructive. I'm adding activities. I'll do cycling 25 kilometers a day, 4 to 5 days, yoga 30 to 45 minutes 6 days a week, meditation 15 to 30 minute daily, cooking at least one time daily, photography once a week, journaling 3 days a week, blog article once for every 15 days, networking as much as possible, home workout 3 days a week or running. So these are the goal. I'm personally preparing a chart to keep the track of them. Good luck to me and positivity to myself. Ultimate goal is to live 100 years healthy, fit and well. Varun. So this is my journal this is my journal entry which I did it last month. एंड इसी के बेस पे मैंने अपना चार्ट प्रिपेयर करके एक्टिविटीज़ सारी डाली हैं। एंड अभी मैं वीकली शेयर करता हूँ अपडेट। इस वीक मैं आई वॉज सफरिंग ड्यू टू कोल्ड फ्लू। तो मेरे को एक दिन बुखार भी रहा, 3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही एंड तब भी मेरी एक्टिविटी हैम्पर नहीं हुई। एक दिन मैंने कंप्लीट रेस्ट लिया है, फुल डे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट आई वाज ईटिंग एंड स्लीपिंग। तो उससे मेरे को बहुत आसानी हो गई जल्दी ठीक होने में, और ये कॉमन होता है। मैं होम रेमेडीज़ करके ही कोल्ड फ्लू भगा लेता हूँ। इस वीक मैंने योगा कम्प्लीटली पूरा फॉलो किया है, मेडिटेशन कंटिन्यूस रहा है, जर्नलिंग हो रही है मेरी ऑल्टरनेट डेज़ पे, देन होम वर्कआउट मैंने किया है, कुकिंग भी मैंने की है, खिचड़ी बना के खा रहा था मैं, दलिया खिचड़ी। नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही है। सो ये वीक बहुत स्मूथली निकल गया। मैं बीमार था, उससे भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ओवरऑल समराइज़ करूँ, पूरा कंक्लूजन बताऊँ इस मंथ का, तो बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आए। पहली चीज़ तो ऑलमोस्ट 95% मैंने ये अचीव किया है जो भी मैंने गोल सेट किए थे अपने लिए सितंबर में। और इसका जो मैंने चार्ट बनाया था, मैंने बैठ के एनालिसिस किया पूरा, क्या क्या एक्टिविटीज़ मेरी अच्छी रही, कहाँ कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ मैंने अच्छा ओवर अचीव किया है।
वो सारा मैंने एनालिसिस करके अपने ब्लॉग पोस्ट में डाल दिया, एंड ब्लॉग पोस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ माई रूटीन. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द डिटेल एनालिसिस, जो भी आउटकम्स हैं और जो भी स्टैट्स आप देखना चाहते हो, क्या डेटा देखना चाहते हो, जो एंट्री कर रहा था मैं हर टाइम पे, और अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द एनालिसिस, आप ब्लॉग पोस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड जस्ट गो एंड चेक इट आउट. अगर मैं बड़ा मोटा इम्पैक्ट की बात करूँ तो फिज़िकली आई एम वेरी फिट. बहुत सारी दिक्कतें होने के बाद भी आई एम डूइंग वेल. आई एम नॉट दैट मच स्ट्रेट जितना मैं हुआ करता था, एंड आई फील मोर हैप्पी, एंड कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया. अगर जो पहला व्लॉग देख रहा होगा और ये व्लॉग देख रहा होगा तो उसमें डिफरेंस समझ में आएगा कि मैं आउटस्पोकन आराम से, मतलब मैं आप कंफर्टेबली कैमरा के सामने आके भी बात कर रहा हूँ, लोगों से भी मिल पा रहा हूँ. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी है. इसके अलावा जो मेरी फिटनेस और मेरी मेंटल हेल्थ के अलावा जो इम्पैक्ट वीडियो बना के शेयर करने से कम्युनिटी में गए, उससे भी ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं और वो भी रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे को डीएम्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उसमें लोग पिक्चर भेज रहे होते हैं अपने टाइम टेबल का और वो टिक कर रहे होते हैं सारी चीज़ें. तो दिस इज़ गोइंग गुड. आई एम फीलिंग हैप्पी कि बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं ये चीज़ें, एंड आई होप दिस विल कीप यू अप वेरी वेल फॉर द कमिंग डेज़. सो पर्पज़ मेरा यही था कि मैं ओवरऑल डिसिप्लिन अचीव कर पाऊँ थ्रू आउट इस रूटीन को फॉलो करके, एंड वो काफ़ी हद तक मैंने, बहुत हद तक एक्सटेंड, मतलब एक अलग ही लेवल पे मैं डिसिप्लिन हो गया हूँ. पहला वीक ज़रूर मेरा ऐसा, मेरे को टफ़ लग रहा था, चीज़ें लग रही थी कि पता नहीं होंगी नहीं होंगी, मैं नर्वस भी था थोड़ा सा. और बाय द टाइम जैसे जैसे निकलता गया, वन वीक बाई वीक मैं प्रोग्रेस करता गया, और अब फाइनली लास्ट वीक में मेरे लिए इतनी कोई दिक्कत नहीं आई. बहुत कंफर्टेबली मैंने अपना रूटीन फॉलो कर लिया बिना कुछ स्किप किए हुए. सो ये चीज़ें हैं. बाकी एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है धीरे धीरे. लोग मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, कमेंट्स में भी मेरे को अप्रिशिएशन मिलता रहता है. यूट्यूब पर आप देख सकते हो पुराने वीडियोस में कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, एंड कॉल्स आते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें भी मतलब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. तो एक चीज़ बस ये सब शेयर करने से निकल के आता है कि हाउ दिस लाइक एंटायर शेयरिंग थिंग हेल्प्स अदर पीपल एज वेल, एंड मेक दम मूव, मेक दम एक्टिव, उनको मोटिवेट करता है. सो इट्स गुड. मैंने ऐसा कुछ सोच के तो किया नहीं था, बट ये हो रहा है, अलग चीज़ है. सो ये और एक एडवांटेज है. सितंबर हो गया अच्छा खासा. अक्टूबर के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें रूटीन में चेंज की हैं, एंड आई एम गोइंग टू ऐड डांस रूटीन. 3 days अ वीक मैं डांस करूँगा. कपिल ठाकुर करके एक यहाँ डांस ट्रेनर है, और वो एक पुराने प्रोजेक्ट में उन्होंने मॉडल किया था. सो मैंने उनको कॉल किया, बोला ऐसा है, मैं कॉलेज में डांस करता था एंड इट मेक्स मी हैप्पी. एंड अभी सितंबर में मैं ऐसे रूटीन कर रहा हूँ फिटनेस और वेलनेस को लेकर, एंड आई थिंक डांस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी विच आई मिस एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, बट आई डोंट हैव अ ग्रुप. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ़ यू अलाउ मी टू कम इन योर ग्रुप, तो कपिल ने बोला बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा कर रहे हो, आप आओ बिल्कुल क्लास ज्वाइन करो. सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू एंड रिज्यूम माई डांस ऑल्सो. एंड वर्कआउट में एक छोटा सा चेंज और कर रहा हूँ. मैंने कोर के लिए डेडिकेट कर दिया था पूरा सितंबर. मेरे कोर एब्डोमिनल वॉल्स बहुत बेटर हो गए, महसूस भी होता है ये चीज़ जब मैं साइकिलिंग करता हूँ तब. अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है आर्म्स एंड शोल्डर का, बिकॉज लोअर बॉडी फिर मिडिल टॉर्सो पे काम कर रहा था, एंड अभी मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि आई नीड टू वर्क ऑन द शोल्डर ऑल्सो. सो अब शोल्डर्स पे काम करूँगा, एंड आई विल गेन स्ट्रेंथ फॉर द बैक, शोल्डर एंड आर्म्स. सो ये कुछ नई चीज़ें हैं. उसके लिए कुछ मैंने कंपनसेट भी किया है. पुरानी जो एक्टिविटीज़ उसमें कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा मैं कम कर दूँगा. सो दिस इज़ अबाउट माई अक्टूबर रूटीन. जो लोग जर्नी फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करके, एंड कुछ सजेशन हो कमेंट में डाल सकते हैं, बता सकते हैं. इफ़ दे आर ऑल्सो फॉलोइंग एनी रूटीन एंड दे वॉन्ट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, देयर फीलिंग्स, दे आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट ऑन द चैनल इटसेल्फ. एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ. मेरे पास जो कॉल्स हैं उनमें से 2 इंसिडेंट्स मैं शेयर करता हूँ. एक कॉल और एक मीटिंग का.
एक पहचान में एक मैम हैं, उन्होंने बहुत टाइम से मेरे को जानते हैं, देखते आ रहे हैं, सोशल सर्विस में करता रहता था, तब मेरे को मिले थे। और फिर कहीं से उन्होंने मेरा नंबर निकाला, मुझे कांटेक्ट किया, मैसेज किया, बोला जब भी फ्री रहो बात करते हैं। देन उन्होंने कॉल करके बताया कि कितनी रिलेटेबल हैं चीज़ें, लाइक वो कितना फ़ील करती हैं, रूटीन होने का कितना इम्पोर्टेंस है, और सोशल मीडिया कैसे हैम्पर कर रहा है मेंटल हेल्थ को, कैसे वो मेडिटेशन करके हील हो रही हैं। सो बहुत काफ़ी डिस्कशन हुआ इन सब बातों पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कॉल के लिए एंड डिस्कशन किया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी मतलब लोग रिस्पॉन्स लेके आएंगे। देन कुछ दिनों पहले एक फ्रेंड मेरा घर पे आया था, पुराना दोस्त है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एनजाइटी एंड अदर इशूज़ एज़ वेल, एंड वो अपने पेट के साथ आया था, डॉग बेसिकली। एंड बैठ के वो अपनी स्ट्रगल शेयर कर रहा था कि कैसे परेशान रहा इन दिनों, और फिर उसने एक पेट साथ में लेके आया, थेरेपी नहीं ले रहा था, हेजिटेट करता था और वो सारी चीज़ें। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि थेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देन ही स्टार्टेड गोइंग फॉर द थेरेपी, ही वर्कड ऑन हिज मेंटल हेल्थ, एंड कुछ जगह पे ही वाज शेयरिंग हिज स्ट्रगल। तो वो बोलते बोलते फंबल करने लगा था थोड़ा सा, क्योंकि वो पेन दिखने लगता है जब आप अपनी स्ट्रगल शेयर करते हो। सो वो शेयर कर रहा था और थोड़ी सी उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। तो उसकी पेट डॉग जो है वो उसके पास आई, उसको सेंस हुआ कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, एंड वो आके उसके आसपास घूमने लगी, उसको लिक करने लगी एंड उसके साथ खेलने लगी ताकि बेटर फील करे, एंड ही गॉट काम। सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी देख के। आई वॉज़ लाइक वेरी सरप्राइज कि कितनी जल्दी एक जानवर आपको समझ जाता है, जहाँ दूसरा इंसान आपको समझने में स्ट्रगल करता है या नहीं समझ पाता है। वो जानवर कितनी ना बोल पा रहे हो आप, कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं है, बट एक सेंस, एक बॉन्ड है यहाँ पर, बहुत सेल्फलेस बॉन्ड है। एंड दैट आई सॉ, इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी ऑल्सो। एंड पता नहीं कभी होगा तो आई विल ऑल्सो हैव पेट, आई विल हैव सम डॉग्स बट नॉट नाउ। सो दीज आर द थिंग्स जो बहुत अच्छी लगी हैं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें मेरे को सुनने में मिली हैं। एंड ये सब देख के फील करके फिर मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, मतलब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, इस रूटीन को और बढ़ाता हूँ, मे बी आई कैन हेल्प मोर अदर पीपल। एंड यही सब देख के एक यहाँ मेंटल हेल्थ पे एक स्टार्टअप काम कर रहे हैं, उसके कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च अ सीरीज़, टॉक सीरीज़ और मे बी सेमिनार टाइप कुछ प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि फिटनेस पे हम कुछ चाह रहे हैं, हम लाइक वी आर आस्किंग पीपल टू कम एंड शेयर देयर जर्नी। सो आई एम गोइंग टू conduct a small online event for them about my journey related to physical fitness. So this is also another thing. तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और काफ़ी सही चल रहा है, अभी सारी चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। एंड वीलॉग बनाना मैंने शुरू किया है। मैं पहले बहुत हेजिटेट करता था, कैमरे के सामने नहीं आता था, तो अभी आई एम वेरी प्रीटी कंफर्टेबल, एंड एडिटिंग सीखने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो पा रहा है। और नहीं भी है तो आई विल कीप रिकॉर्डिंग वीडियोस रॉ, ऐसे ही जैसे ये रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दे रहा हूँ वैसे ही करूँगा। सो आई विल कीप डूइंग इट more frequently. So if you have any other topic on which you want me to talk or share something, just put it down in the comment, and मैं देखता हूँ कि कैसे और वीडियोस में क्रिएट करता हूँ उन टॉपिक्स पे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आस्क अदर पीपल टू जॉइन द कम्युनिटी कि अगर कोई और मेंटल पे काम कर रहा है, सो वी ऑल कैन कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। एंड कुछ और बेटर हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट करने हों, जैसे ये मेरा सेल्फ प्रोजेक्ट रहा है, एंड इसके लिए काफ़ी टाइम से चीज़ें कर भी रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड अगर कुछ अलग मिल रहा है, कुछ और नए लोगों के साथ कुछ काम करने का मौका मिलता है, सो वी कैन डू इट टुगेदर। एंड अभी मैं अपना स्टूडियो सेटअप करने का प्लान कर रहा हूँ सारा, हॉल में ही आई विल सेट माई स्टूडियो। सो आई विल इन्वेस्ट सम मोर मनी, सम मोर एनर्जी एंड क्रिएट मोर कंटेंट अराउंड द मेंटल हेल्थ। सो दिस इज़ इट गाइज़। ब्लॉग पे जाके आप ज़रूर एनालिसिस देख लो,
तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना प्रोडक्टिव रहा हूँ मैं थ्रू आउट सितंबर और कितना अचीव कर पाया हूँ ये पूरा रूटीन. सो any other thing you want to say, just let me know, and you can call me anytime and before 10 PM because 10 बजे के बाद मैं सोने की तैयारी में होता हूँ, सो मैं एनर्जी नहीं होती उतनी बात करने की. सो दिस इज़ इट एंड आई होप October will be a great month for you also as well as me. So stay awesome, stay active and stay tuned. So much positivity around. Okay guys, bye.